ये सैको जब देखते हैं गुरुद्वारे में, तो अमूमन वहाँ पर जिस तरीके की समतावादी व्यवस्था है कि हर आदमी वहाँ पर समान रूप से जाकर के दर्शन कर सकता है, वहाँ पर वो मत्था टेक सकता है और सबको समान रूप से प्रसाद मिलता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक पता चल रहा है कि शायद वहाँ पर भी कुछ वीआईपी कल्चर लागू करने की कोशिश कर रही है इस सरकार के बीच में। आपका इस पर वो आप उस व्यवस्था में और आज जो अपने यहाँ व्यवस्था लागू हो रही है, आप उसमें क्या समानता पाते हैं सैको जी? ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सारा शेप करता है, डिटरमिन करता है जो बिहेवियर होता है जब वीआईपी कल्चर होता है। अब देखिए कि जो गुरुद्वारास हैं मोस्टली उनके 4 दरवाजे रखे हुए हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज है और चारों तरफ से खुले। एक तो यह है कि भगवान हर तरफ है, दूसरा जो उस समय के 4 वर्ण थे ये उन सब के लिए खुले हुए हैं। और ये जो गुरुद्वारे बेसिक जो फिलॉसफी है जो उसके पीछे जगह जो बहुत जो एथॉस है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब देखिए गुरु नानक देव जी के जो बाला मर्दाना थे वो गुरु नानक देव जी तो अपर कास्ट के उस समय में खत्री थे और ये जो दूसरे थे ये बिल्कुल दूसरे लोअर कास्ट के थे। ये सारी उम्र उनके साथ में रहे और इसी के बाद जो सारी व्यवस्था चली है ये ठीक है कि उसको उस तरीके से असल में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जो आर्थिक ढांचा होता है वो स्लोली सिस्टम को डिटरमाइन नहीं करता, उसको शेप भी देता है। अब एक ये हो गया कि जो फिलॉसफी है जो किताब है उसको कोई भी मान सकता है। आपने ये बात किया कि गुरुद्वारा साहब में कोई भी जा सकता है, वो कभी आपको आपका धर्म नहीं पूछेंगे। जैसे कुछ जगह में होता है कि वहां बहुत एक्सक्लूसिव होता है कि वो रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप कौन हैं। अब तो थोड़ा कुछ जगह तो बहुत ज्यादा है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं उस मामले में। और हाँ ये बात जरूर है कि पीछे जो क्वेश्चन उठा था कि जो विमेन का रोल होना चाहिए जो रिलीजियस फंक्शंस है वो अभी उस तरीके से वो नहीं है, उसको जैसे मेल को वहां है उस तरीके का वो वहां नहीं है। दूसरा है कि जो पोजीशंस हैं खास करके जो इसमें रिलीजियस सिस्टम है, क्योंकि हमारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक बॉडी है जो रिलीजन का या जो धार्मिक स्थान है उनका मैनेज करती है और वो बहुत बड़ी लड़ाई के साथ ली गई थी। आपको पता होगा कि जो गुरुद्वारा से महंतों के पास होते थे बैक्ड बाय द ब्रिटिश, बहुत बड़ी लड़ाई जो एक लड़ी गई थी। और आज से 100 साल पहले ये जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने ये सोचा था कि जो धार्मिक सिस्टम है, निजाम है, अगर आपने वहां से वीआईपी खत्म करना है तो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होना चाहिए। और ठीक है उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रही। सभी सिख इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई उसकी कास्ट है, कोई उसका कहीं भी किसको मानता है वो उसको वोट डाल सकता है, उसका मेंबर बन सकता है। ये सारी बातें हैं उस तरीके से। पर समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो पावर का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी एक सेक्शन के पास है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जो हमारा दलित भाईचारा है जिनका बहुत बड़ा नंबर है वो उस पावर स्ट्रक्चर से जो बाहर हैं, जब वो उस पावर स्ट्रक्चर से बाहर हो जाते हैं, दूसरों से अलग हो जाते हैं, उन बराबर के ऑटोमेटिकली उस बराबरता से बाहर निकल जाते हैं। जहां इनक्वालिटी होगी वहां ऑटोमेटिकली, जैसे अभी भावना जी ने बोला था, इनक्वालिटी किसी भी शेप में हो वहां एक वीआईपी आ ही जाएगा, एक पावरफुल हो जाएगा, एक जो दूसरा उसमें हो जाएगा। प्रैक्टिस में है पर ये नहीं है, विजिबल नहीं है। जैसे हमने देखते कुछ जगह होता है कि विजिबल डिस्क्रिमिनेशन है, विजिबल आप अदर हो तो कम्युनिटी में, आउटसाइड कम्युनिटी पर्टिकुलरली जो खास करके ये जो पार्ट है गुरुद्वारे में जाना और रिलीजियस प्रैक्टिस करना, वहां बैठ जाना, वहां जो भी है हो रहा है, पाठ हो रहा है, उसको सुन सकते हैं। अब लंगर में जा सकते हैं, लंगर में सभी के साथ, ये वहां ये पंगत नहीं बनेगी कि ये जो वीआईपी है ये यहाँ बैठेगा, वो व्यक्ति वहां बैठेगा। जितने लोग अंदर आएंगे, जहां जहां जगह मिलती जाऊगी, ये सारा कुछ हो जाएगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि कुछ प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम वही है कि जैसे सामाजिक वर्तारा ऐसा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है, जिसने पॉलिटिकल जो सारा आफ्टर जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर जिनका कंट्रोल है,
जो बड़े बड़ी पोजीशनों पे जाते हैं, तो वहां भी ऑलमोस्ट ये देखा जाए कि जो अपर सेक्शन है उन्हीं की डोमिनेंस है। जो दूसरा भाईचारा है उतना ज्यादा वो उनका रोल, उतनी ज्यादा स्पेस नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसी कोई चीज सामने नहीं आती कि अगर किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया, अपने कहीं स्नान करना है, वहां तो है ना जो सरोवर बने होते हैं, पौंड होते हैं, होली उसको सरोवर बोलते हैं, सभी बड़े गुरुद्वारों में है, कोई भी जाके वहां स्नान कर सकता है, जहां जहां उनकी स्पेस वो फिक्स की हुई है। लेडीज की अलग है, व्यक्ति आपको कोई पूछेगा नहीं आके, आपके अगर बाल कटे हैं वो भी कोई बात नहीं है, आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो कोई बात नहीं है। तो ये जो चीज है हमको काफी सूदिंग लगती है जब हम देखते हैं कि दूसरे जगह पे ऐसी बातें होती हैं जहां कम से कम ये चीज बहुत क्लियर है कि आप जब एंटर कर देते हो तो वहां आपको एक सेंस ऑफ जो रिलीफ मिलती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग जरूर आती है कि ये वो स्पेस है जहां आपके साथ आप थोड़ा बराबर समझ सकते हो अपने को, आप एक ही लाइन में लग सकते हो, एक जगह के खाना खा सकते हो। पर जब बाहर आएंगे तो फिर वही बात शुरू हो जाएगी। हाँ, ये बात ठीक है, हमको भी बुरा लगता है कि दरबार साहब जो अमृतसर है सबसे ज्यादा विजिट करते हैं, यहाँ वीआईपी सिस्टम खत्म किया हुआ है, पर अभी भी देखते हैं कि कुछ एरिया रखे हुए हैं जहां से गाड़ियां आती हैं, पुलिस ऑफिसर आते हैं और दूसरे लोग आते हैं, बाकी सभी को 1 किलोमीटर 500 मीटर चल के जाना पड़ता है। पर ये जो लोग, कुछ लोग आते हैं उनकी गाड़ियां वहां खड़ी होती हैं, पर हमने अक्सर देखा है कि लोग ये बोलते सुनाई देते हैं कि ये ठीक नहीं है। हो सकता है कि कोई कारण हो सकता है, पर आमतौर पे लोगों की, जैसे अभी बोला कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कि उसका ये भी है कि गुरु घर में आ रहे हो तो लगता है कि अगर इस तरीके से आओगे तो आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। जैसे होता है ना, आप ओथ लेते हैं, कोई आता है चीफ मिनिस्टर बनता है, मंत्री बनता है, वो 100 200 400 बंदा लेके साथ में आ जाता है, वो तो पॉलिटिकल उनका डिस्प्ले होता है कि देखो भाई हमको ये पोजीशन मिली है तो हम गोल्डन टेम्पल में आए हैं या किसी दरबार साहब में आए हैं, वो डिस्प्ले हो जाता है। पर अदरवाइज देखा जाए रूटीन में तो वो बात नहीं है। पर क्योंकि ये वर्तारा ऐसा है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है, हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है, इसके खिलाफ जब तक, क्योंकि ये जो वीआईपी कौन है, जो पावरफुल है, जो रिसोर्सफुल है, चाहे पॉलिटिकली पावरफुल है, जहां आपके बहुत बड़े फिल्मों वाले भी आएंगे, आपके मेरे ख्याल वो 1 1.5 लाख रुपए तो वही देंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी टोकन के तौर पे आएंगे कि जो उनका वो आका है वो नाराज कहीं ना हो जाए, वो आएंगे अपने हिसाब से कि वो वहां रहे सारा कुछ उसमें करेंगे। समस्या ये है कि ये जो ढांचा बन चुका है इसके आगे बढ़ता जा रहा है, इसके खिलाफ जब तक बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं बनती, और मूवमेंट का एक ही तरीका है हमारे पास, अवेयरनेस, अवेकनिंग लोगों के मन में। अब तो ये बात तो क्लियर है कि एक हमारे पास एक ही हथियार है, वो हथियार है जिसको वोट हम बोलते हैं। वो चीज है जिससे अगर आपको ये समझ आ जाए, अगर वीआईपी सिस्टम खत्म करना है तो हमको उसको, उस जो हमारे पास राइट है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, हमारे संविधान ने दिया, उसको हम कैसे वाइजली, कैसे यूनाइटेडली, कैसे उसको यूज करें ताकि इसको आस्ते आस्ते कम किया। मैंने देखा है, बाहर भी सर देखा है, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, नो वन बॉदर्स, आपके एमपी आते हैं, बॉदर नहीं करता, कोई और लोग आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, वो रूटीन में होते हैं, क्योंकि उनके जो समाज है उसमें लेवल प्लेइंग है। हमारे लेवल प्लेइंग की बजाय हमारे डिस्पैरिटी बहुत बढ़ रही है, और खास करके पिछले सालों में 15 20 30 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है, 10 सालों में तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। जितनी ज्यादा डिस्पैरिटी बढ़ेगी उतना ही ये रूलरों को लोगों से डर लगेगा, उतना ही इनसे वो नफरत करेंगे, उतना ही वो बच के चलेंगे, उतना ही अपने आप को उनका एक सेफ्टी का मैकेनिज्म भी है, वो आम लोगों में मिक्सअप नहीं हो सकते, क्योंकि लोग नफरत बहुत करते हैं, लोग उनसे घृणा करते हैं, लोग उनके कामों को घृणा करते हैं। तो इसलिए वो उनकी मजबूरी है कि ऐसा एनक्लोजर बना लें जिसको वीआईपी का नाम दे दें, उनका काम भी हो जावे, वो दर्शन भी कर लें, वो स्नान भी कर लें, और उसके साथ ये भी बता दें कि हम भी वो है। पर समस्या जैसे अभी सर ने बताई है, प्रॉब्लम ये है खासकर यूपी में और सारे देश में, रिलीजन को एक इंडस्ट्री बनाया जा रहा है, और ये सब बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या और फायदा ले सकते हैं। बहुत सारे सवालों से आप बच सकते हो, जो सवाल लोगों ने करने होते हैं, वो सवाल जो लोगों की जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, वो सवाल जो आम जो लोग हैं उनके सीधे कंसर्न है
रिलीजन को एक मुखौटे के तौर पे भी यूज किया जाता है। बड़े बड़े फेस्टिवल इसीलिए किए जाते हैं ताकि लोग जो कोर इश्यूज हैं उसको थोड़े समय के लिए या कुछ समय के लिए या उनको साइड में कर दीजिए, उनको पोस्टपोन कर दीजिए, या इस तरीके से आप अपनी जो लेजिटिमेसी है उसकी कंटिन्यूटी कर लीजिए। डॉक्टर सुनीलम के पास। डॉक्टर सुनीलम, गंगा का महत्व, गंगा जल का महत्व इसलिए है क्योंकि उसमें गंगत्व है। गंगत्व का मतलब गंगा जहां से निकलती है वहां से तमाम जड़ी बूटियों का रस उसके से छन छन के आता था, और अविरल प्रवाह में जब मैं ये गंगा की धारा आती थी तो उस गंगत्व का महत्व था कि उसमें हम डुबकी लगाएंगे तो हमें हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अगर हम उनका आचमन करेंगे, जल पिएंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारी ये शरीर हमारा स्वस्थ होगा। लेकिन आज की तारीख में तो ऐसा नहीं है। तो एनजीटी की ही रिपोर्ट जो है, तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए था, और उस पर इन्होंने अपार पैसा भी खर्च किया है, लेकिन वो पैसा केवल बंदरबांट में हुआ है। उस पैसे का केवल आप प्रचार हुआ है, उस पैसे से केवल और केवल ये पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश की गई है। तो उसके बाद यह जो मार्केटिंग का है, ये जो वीआईपी कल्चर जो लोग डेवलप कर रहे हैं, तो क्या इसीलिए कर रहे हैं कि वो जी गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए और जो माइनिंग माफिया है उससे मुक्त कराने के लिए कम से कम तीन जो साधु हैं या जिन्होंने गंगा चलाया उन लोगों की हत्या हो चुकी है। तो अब मैं तो 2-3 बातें कहना चाह रहा था। एक तो ये कि मुस्लिम महाकुंभ में नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि इतने हजारों साल के इतिहास में पहली बार इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो बयान आया होगा, और इस तरीके का जो बयान दे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर कानूनी है, और इसके ऊपर तो जो है एक हेट स्पीच के तौर पर इस पे केस दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन कौन करेगा और कौन कार्रवाई करेगा। दूसरा ये है कि गंगा को लेकर के जो बात आपने कही है उसको लेकर के अगर पानी साफ नहीं है तो एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं उनका भी ये काम है कि वहां पर जाकर के कम से कम नदियों की सफाई के सवाल को लेकर के एक बड़ा सवाल बनाए। तीसरी बात यह है कि वीआईपी कल्चर हमने मतलब वैंकूवर के, कनाडा के गुरुद्वारों में वहां के मुख्यमंत्री और वहां के मंत्री जो है वैसे ही बर्तन साफ करते हैं।